हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आज दूसरा लेक्चर है। एक्सरसाइज 2.1 के सारे सवालों को हल करेंगे। एक क्वेश्चन जो है हर साल पूछा जाता है। आपको 7 सेट बनते हैं। किसी न किसी सेट में एक ज़रूर मिलेगा कि साइन इनवर्स -1/2 या कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान बताइए। इस तरह का सवाल हर साल पूछा जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें मुख्य मान क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं, और कैसे निकाला जाएगा, उसका प्रोसेस क्या है। हर क्वेश्चन में एक ही टेक्निक अपनाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो टेबल है अगर आपको याद हो गया, ठीक है, साइन इनवर्स सबको पता है कि जो इनवर्स फंक्शन होता है, पहले एक बार क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इस तरह से लिख दें, थोड़ा समझिएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। इसका मतलब है कि अगर हम कह दें कि थीटा बताइए क्वेश्चन मार्क, तो इसका मतलब ये होता है कि आप थीटा का वह मान ढूंढिए जिस पर कि साइन का मान क्या है जाए 1/2। तो किसी ने कहा यार थीटा जो 30 डिग्री पे जो है क्या होता है 1/2 का मान देता है। चलिए ये याद हो गया। लेकिन अगर हम ये कह दें साइन इनवर्स 1/2 का मान बताइए, तो इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, इसमें और इसमें ये अंतर है कि थीटा 30 डिग्री आ गया, और इसमें इसको ऐसे पढ़ते हैं कि वह एंगल ढूंढिए जिसका कि मान 1/2 हो। ठीक है, पूरा जो अगर इनवर्स जो होता है ये चीज़ पूरा है एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, एक कोण को रिप्रेजेंट करता है, और वह कोण जिस पर कि साइन का मान 1/2 आए वह बताइए। इसका पूरा मतलब ये हुआ। ठीक है, तो कभी भी इस तरह से सवाल आए तो इसको हमें हमेशा थीटा मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में बैठा जाए कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, समथिंग कुछ भी tan इनवर्स लिखा जाए तो वो एक कोण को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम मान लीजिए कि tan इनवर्स, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दें डब्बा बना दें। इसका मतलब ये है कि आप वह एंगल ढूंढिए जिसपे कि उसका मान क्या है, एक डब्बा है। डब्बा का मतलब कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे 1 कर देते हैं। ठीक है, यानी कि आप वह एंगल ढूंढिए tan में जिसका मान 1 आए, तो कितने का मान होता है। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये हुआ, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है, लेकिन अंतर समझ में आना चाहिए। यानी कि ये पूरा जो है एक कोण को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम हमेशा थीटा मानेंगे। ठीक है, अब आइए ये समझ में आ गया। और जो है जो मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा सवाल पूछा जाता है। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो लाइक करिए बच्चों। जितने भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक करें। 100 से अब लाइक होना चाहिए, इससे कम नहीं। ठीक है, ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया। साइन इनवर्स का जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका डोमेन रेंज आपस में चेंज हो जाता है। आपको ये टेबल याद रखना है। ठीक है, जब भी मुख्य मान की बात आए तो साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का जो मुख्य मान है -π/2 से π/2 के बीच में। कोसेक इनवर्स, देखिए सबको पता है कि साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं, ऊपर नीचे वाले हैं, यानी साथ साथ। -π/2 से π/2, इसका भी -π/2 से π/2 होता है, लेकिन इसमें 0 छोड़ के। समझ में आया। कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स में बहुत समान है। ये 0 से पाई है इसका मुख्य मान, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, और 0 से पाई, लेकिन इसमें π/2 हटा दिया गया है। ठीक है, यानी कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स भी याद हो गया। tan इनवर्स और कॉट इनवर्स कैसे याद करेंगे, -π/2 से π/2। इसमें देखिए बहुत बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि इसमें और इसमें क्या अंतर है। ठीक है, इसमें जो ये वाला ब्रैकेट है बच्चा ना, ये बताता है कि जो आखिरी में यानी -π/2 भी शामिल होगा और π/2 भी शामिल हो सकता है। यानी बाउंड्री पे यानी एंड पॉइंट पे जो वैल्यू है वो भी इंक्लूड होगी। इसमें बताता है कि अगर ये ओपन इंटरवल को बताता है, यानी जो बाउंड्री पे है, यानी -π/2 नहीं लिया जाएगा और π/2 भी नहीं लिया जाएगा, उसके बीच के जो कोण होंगे वो लिए जाएंगे। ठीक है, अगर हम कह दें 2,3 और एक इंटरवल इस तरह से लिख दिया जाए 2,3, यानी इसमें 2 और 3 शामिल हो सकता है, इसमें 2 और 3 शामिल नहीं होगा, इसमें 2 और 3 के बीच के जितने भी सारे नंबर हैं लिए जाएंगे। इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, समृद्ध अंतराल, या इंग्लिश में हिंदी में जो भी है ओपन इंटरवल। ठीक है, खुला अंतराल जो भी कह सकते हैं। अगर आप ये टेबल याद कर लिए हैं, ठीक है,
तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में बहुत आसानी होगा और हर बार सवाल पूछा जाता है। 1 नंबर में नहीं, सीधे 2 नंबर में 1 मिनट में लगता है। 1 मिनट का सवाल, 2 नंबर का सवाल मात्र 1 मिनट में लगता है। ठीक है, आई एक्सरसाइज 2.1 का सारे सवालों को हम डिस्कस करते हैं। साइन इनवर्स हमें इसका मुख्य मान बताना है -1/2। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये कोण है, अब वह कोण हमें ढूंढना है जिसका मान जो है -1/2 आता है, वो भी साइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 से, जो मुख्य मान, जो प्रिंसिपल वैल्यू का जो रेंज होता है, जो परिसर होता है, ये होता है -π/2 से +π/2। ठीक है, इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई दिक्कत परेशानी हैरानी हो, इसलिए हम कल बताए थे 0 से 90 डिग्री वाला जितना भी कोण है अभी सब यूज होगा, अभी सब यूज होगा, ये नहीं कि यहीं पर काम खत्म हो गया। तो इसको मान लेते हैं। ठीक है, माना कि साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि ये पूरे एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो ठीक है मान लीजिए ये पूरा जो है ना ये कोण बताता है। अब साइन इनवर्स से बराबर उधर जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, किसी ने कहा कि यार थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, साइन थीटा को पहले लिख दो, इसको उधर कर दो। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिए साइन थीटा, और ये माइनस को रहने दीजिए, ये होता है साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री को थोड़ा सा उसमें कर दीजिए रेडियन में, π/6 होगा। ठीक है, π/6। अब कितने बच्चों को यही नहीं समझ रहा है कि ये 30 डिग्री से π/6 कैसे हो गए। ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करते हैं, अगर 30 डिग्री है बच्चा तो इसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 0 से 0 करा 3 π/6। ठीक है, अगर आपको कोण से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है, तो π/180 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत बच्चे क्या करेंगे, यही साइन से साइन कटा देंगे, अभी नहीं कटेगा, ये माइनस दिक्कत करेगा। ठीक है, तो क्या हमको फार्मूला पढ़े हैं कि, एक फार्मूला पढ़े हैं कि साइन, ठीक है, साइन जो माइनस थीटा होता है बच्चा, वो माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये माइनस जो है इसके कोण में फिट कर देंगे। समझ में आया, कर दीजिए भाई, कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा और साइन, इसको -π/6 लिखिए। ठीक है, ये बताइए जो साइन इनवर्स था इसमें -π/2 से π/2 के बीच में है कि नहीं, जैसे अभी कट कर दीजिए इसको। ठीक है, थीटा इक्वल टू आ गया -π/6, नहीं समझ में आ रहा -30 कर दीजिए। अब बताइए -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में -30 डिग्री आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। अगर ये -90 डिग्री से, ध्यान दीजिएगा, -90 डिग्री से +90 डिग्री के अगर 91 डिग्री आ जाता, 95 डिग्री आ जाता, 120 डिग्री आ जाता, वो मुख्य मान नहीं होगा। -110 डिग्री आ जाए, -135 डिग्री आ जाए, -160 डिग्री आ जाए, वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। -90 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री के बीच की जितनी भी सारी वैल्यू आएगी, ठीक है, थीटा, थीटा मैंने क्या माना था यहाँ पे, यानी हो गया कितना, -π/6, ये नहीं थीटा निकालना, ये थीटा निकालना था। यानी साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान होगा -π/6 होगा। प्रिंसिपल वैल्यू, ये ध्यान देना है, सिर्फ वैल्यू नहीं, प्रिंसिपल वैल्यू, वैल्यू तो बहुत ढेर सारे निकल के आएंगे। ठीक है, लेकिन जो मुख्य मान है, जो प्रिंसिपल वैल्यू, इसी के बीच में ध्यान देना है। टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी इधर का नहीं, ठीक है, इस साइड वाला। तो क्या करना है, ये वाला टेबल बना के जहाँ आप सोते हैं, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, या आँख के सामने, या जहाँ ब्रश करते हैं, जहाँ पे नज़र पड़े, एक चार्ट बना लीजिए और लिख लीजिए। ये लिखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 अंक आपका रखा हुआ है एकदम हर साल। ठीक है, और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आपको मात्र 2.1 ही पढ़ना है। समझ में आया, और 2.1 में पूरा जान लगा था ना इस पे, साइन इनवर्स और कॉसिक इनवर्स का तो कुछ याद ही नहीं करना, -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स सेक इनवर्स में कुछ नहीं, 0π, इसमें बस -π/2 हटा देना, इसी का थोड़ा झोल झपाटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक उसी, कॉस इनवर्स √3/2 में इसका मुख्य मान बताना है। तो हमको नहीं पता है,
आपके पास बुक होना चाहिए, सवाल पूछा गया, माना इसका जो मुख्य मान है वो क्या है, थीटा। ये पूरे कोण को रिप्रेजेंट करता है ये पूरा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कॉस इनवर्स को उधर ढकेलेंगे, √3/2 इधर अकेला रह जाएगा, वो ये इधर इसे छोड़ के राइट हैंड साइड आ गया जहाँ उसको अच्छा लगा। अब कॉस इनवर्स में आ जाइए, ठीक है। उसका जो मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है, कॉस इनवर्स ये 0 से पाई, इससे बाहर नहीं आना चाहिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लीजिए, √3/2। अब कॉस में कितने का मान √3/2 होता है भाई, ज़रा बताइए, कल ही बताया गया था। कॉस 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया कॉस 30 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया थीटा 30 डिग्री, और 30 डिग्री थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको π/6 कर दीजिए, अभी भी किया गया। जो 30 डिग्री है, यानी ये जो आया है थीटा कितना आया, π/6, π/6 बोले तो 30 डिग्री, ठीक है। ये 0 से पाई के बीच में है कि नहीं, देखिए, यानी कॉस इनवर्स यहाँ पे समथिंग अगर उसका मुख्य मान तभी माना जाएगा जब 0 और पाई के बीच में हो। और 0 पाई मतलब पाई बोले तो 180 डिग्री, ठीक है, ये चीज़, यानी 0 और 180 डिग्री के बीच में है ये है 30 डिग्री, ये मुख्य मान हो जाएगा। अगर इससे बहरिया आ जाए, चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, वह मान मुख्य मान नहीं हो, मान तो होगा ही लेकिन मुख्य मान नहीं होगा, प्रिंसिपल वैल्यू। शब्द में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी में दिक्कत हो जाता है बच्चों को, प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है और सिर्फ साधारण वैल्यू निकाल के जाता है। वीडियो पसंद आ रहा है ना, वीडियो को जरूर लाइक करिए। कितना लाइक करना है, 100, इतना नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम थोड़ा मांग रहे हैं। 100 लाइक, जितने बच्चे सभी लोग देख रहे हैं फटाफट लाइक करें। आपको 2.1 मात्र पढ़ने हैं, 2.2 नहीं, ज़बरदस्ती पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2.2 हम कुछ चीज़ें बताएंगे उसमें जो कि आपको अवकलन और समाकलन में काफ़ी यूज़ होगा, ठीक है। और कुछ 11th के भी त्रिकोणमितीय फार्मूले हमें जानने पड़ेंगे, ठीक है। हालांकि वैसे एक्सरसाइज 2.2 हमको डिस्कस करना ही करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अवकलन और समाकलन में, ठीक है। वो 44 नंबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4 सब वैसे ही है भाई, 3, 4, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 बहुत आसान है, सब एक ही तरह के है। एक का सवाल इसी तरह से पूछा जाता है, बिल्कुल ईजी है, उसमें हम क्या ही बताएं, सब क्वेश्चन एक तरह से है। मेन चीज़ क्या ध्यान देना बच्चों, ये वाला टेबल, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिएगा, ये तो बहुत आसान है। इसको क्या करेंगे, इसका मुख्य मान बताना, माना इसका मुख्य मान क्या है, इसका थीटा है, ढकेलिए उधर, tan इनवर्स को क्या हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा, अच्छा नहीं लग रहा है, ये देखिए tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा -√3। tan में कितने का मान √3 होता है, 60 डिग्री का। अब कहेंगे माइनस कहाँ जाएगा, माइनस को रहने दीजिए, उसको कहाँ छेड़छाड़ कर रहे हैं, tan 60 डिग्री का। कलियाँ इसीलिए हम टेबल तैयार करवाए थे, ये नहीं कि मेरा मन कर रहा था और मुझे सुंदर लग रहा था कि अरे चलो टेबल बता देते हैं। सारा चीज़ यूज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और tan यहाँ पे tan ये जो फार्मूला होता है -60 डिग्री, अभी बता देते हैं फार्मूला। कॉस और सेक को छोड़ के अगर कॉस माइनस थीटा है बच्चा तो एक खा जाता है माइनस को, कॉस और थीटा देता है, और इसका भाई जो सेक थीटा है माइनस थीटा, ये दोनों माइनस को खा जाते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी हैं tan, कॉट, साइन, कोसेक, वो माइनस बाहर उगल देते हैं, ठीक है। ये ऐसे हैं कि अगर ये जहर भी पी जाए तो घोट जाते हैं, यानी कॉस और सेक, देखिए माइनस भी पड़ा है तब भी बाहर जो है माइनस को नहीं फेंक रहे हैं, मतलब पचा के ले गए माइनस को। लेकिन ऐसा नहीं है, tan माइनस थीटा माइनस थीटा होता है, ये जब बाहर आ सकता है तो ये अंदर भी जा सकता है। tan से tan कट जाएगा, थीटा क्या आ गया बच्चा, -60 डिग्री। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो π/3 आ जाएगा। आंसर आप हमेशा रेडियन में लिखेंगे। अब tan इनवर्स के पास आइए, देखिए इसका -π/2 से +π/2, अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो +π/2, -60 डिग्री एकदम -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में -60 डिग्री आ जाएगा। अगर आ गया तो यही मान जो है क्या हो जाएगा, मुख्य मान होगा। इससे बहरियाना नहीं चाहिए, और आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेबल कितना महत्वपूर्ण है, यानी इसका जो आंसर है -π/3
3 फाइनल आंसर। तो मेन चीज़ क्या है, ये टेबल। अभी आपको ऐसी बहुत ढेर सारे एंगल निकाल देंगे जहाँ पे जिसका मान क्या है -√3 आए। ये कोई एक ही वैल्यू पे नहीं होता है। अभी थर्ड क्वाड्रेंट में घुस जाएंगे, फोर्थ में, ठीक है, वहाँ भी मिल जाएगा। थर्ड में तो मान लीजिए पॉजिटिव देता है। तो ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 cos इनवर्स -1/2, इसको मान लेंगे थीटा। उसे सब क्वेश्चन एक ही तरह है, दसों को एक क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन है। क्लियर हुआ बच्चा? कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। सब 2 पॉइंट, एक क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर का, बस इसी तरह से मुख्य मान बताइए, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो ये रहा। आप जितने भी सारे क्वेश्चन आप करिएगा, आपके पास बुक होगा, बुक नहीं हो तो उसको खरीदिए भाई, क्या करें, पीडीएफ से उतना काम नहीं चलता है। जितना आपके पास बुक होता है ना, उतने मज़ा आता है पढ़ने में। क्लियर है? इसमें भी डाउट है क्या कि अगर बुक रहेगा तभी मज़ा आएगा? अरे ये तो सत्य बात है। क्लियर? तो 2.1 लगभग ख़त्म हो गया, कुछ वैसा है नहीं बहुत। अगर आपको 0 से लेके कल हमने जो कोण बताया था अगर याद है तो बहुत आसानी से लग जाएंगे सवाल। ठीक है, वैसे भी अगर क्वेश्चन नंबर हमने 5 डिस्कस कर दिया, देख लीजिएगा एक बार, वैसे पूछ लीजिएगा लगा के 10 तक। ठीक है, सब क्वेश्चन एक ही तरह है, 10 तक लगा लीजिएगा, एक बार पूछ लीजिएगा। एक सवाल पूछा जाता है, 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी हैं। एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक को ही फॉलो करना है, अभी साइड बुक नहीं पढ़ना है। देखिए एक्सरसाइज 2.2 को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज़ है 2.2 की चीज़ें, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, वो कैलकुलस में बहुत बेधड़क यूज होता है। उसको बिना पढ़ाए हुए 2.2 को आपको गणित में बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली है। ठीक है, खासकर जब चैप्टर नंबर 5-6 में जाएंगे। ठीक है, अवकलन और समाकलन में, तो हमको 2.2 पढ़ाना ही पढ़ाना है, ये बात समझ लीजिए। तो कल हम डिस्कस करेंगे 2.2, और उसमें भी कुछ फार्मूले हैं। फार्मूले अगर डायरेक्ट आपको पता है तो सवाल बहुत आसानी से लग जाएंगे। हम मिक्स नहीं करना चाहते हैं, 2.2 2.1 के सवालों को हमने डिस्कस किया। आगे भी क्वेश्चन है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वैसे बहुत सब आसान है, कोई ऐसा इशू है नहीं। ठीक है, बस ये वाला टेबल याद रखना है, इसी के बीच बाहर ना जाए, मुख्य मान के बीच में ही वैल्यू निकल के आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जितना भी सवाल है आपके बुक में उसको ट्राई करिएगा, एग्जाम्पल में भी करिएगा। 3-4 क्वेश्चन हमने कराए। मेन जो चीज़ था यही बताना है। ठीक है, यही अगर आपको तैयार है तब बात बन जाएगी। तो इस तरह से दूसरे लेक्चर में ही 2.1 के सारे सवाल ख़त्म। कल हम डिस्कस करेंगे 2.2, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ इन्वर्स के फार्मूले हैं, कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो आपको पूरे मैथ के दौरान काम आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत छोटा ही सेशन था, हमने बताया था कि बहुत लंबा सेशन नहीं होगा। कल हमने जो बेसिक बताया मैथमेटिक्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट था। L1 लेक्चर नंबर 1 आपको जब पता होगा तभी L2 समझ में आएगा, और कल L3 पूरे सवाल ख़त्म। 3 लेक्चर में दूसरा चैप्टर ख़त्म। आप भी वो साड़िक में कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, पूरा का पूरा सिलेबस है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आप भी साड़िक से 13 नंबर, पहले दूसरे चैप्टर से 10 नंबर, 13, 10, 23 नंबर की आपकी तैयारी हो जाएगी। आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और 100 से एबव लाइक आपको हम टारगेट देते हैं, 100 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, 101 भी नहीं, 100। ठीक है, ज़्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है, पर कम से कम 100 होना चाहिए। तो कल मिलते हैं इसी जोश जुनून के साथ कि हम कुछ और आपको सिखाएंगे मैथमेटिक्स में, और आप इसी पर्पज़ से आएंगे कि हम भी सुधीर सर से या शुभम क्लासेस द्वारा कुछ न कुछ सीख के ही जाएंगे इस 20 से 25 मिनट के बीच में। आप देखते होंगे चीज़ों को मैं बहुत गंभीरतापूर्वक से लेके चलता हूँ। ठीक है, तो मज़ा आएगा, बहुत अच्छी तैयारी करेंगे 2022 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, 90+ ला के रहेंगे। यही हम लोग का नारा होता है हर साल का, और यही एम होता है, और यही होना ही चाहिए। जिस काम के लिए हम हैं यहाँ पे, वह काम बेहतर से करना चाहिए, और आपको भी करना चाहिए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।